1301 ईस्वी में रणथंभौर फोर्ट के प्राचीरों पर इतिहास का एक निर्णायक युद्ध लड़ा जा रहा था। एक और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ रणथंभौर को घेर चुका था और दूसरी ओर थे चौहान वंश के पराक्रमी शासक हम्मीर देव। लंबे घेराव और भीषण युद्ध के बाद जब हम्मीर देव को विजय की कोई आशा दिखाई नहीं दी, तब उन्होंने वो निर्णय लिया जो उन्हें इतिहास में अमर बना गया: कमल पूजा और वीरगति। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार हम्मीर देव रणथंभौर दुर्ग के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। इस अद्वितीय बलिदान को कमल पूजा कहा जाता है, अर्थात अपने ही हाथों से शिरोच्छेदन कर वीरगति प्राप्त करना। युद्ध के बाद जब घायल अवस्था में मंगोल नेता मोहम्मद शाह और कहबरू को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया, तब वे घावों के दर्द से कराह रहे थे। अलाउद्दीन ने उनसे पूछा, यदि तुम्हारा उपचार करवा दिया जाए और तुम्हें जीवन दान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? दोनों ने निर्भीक उत्तर दिया, सबसे पहले हम तुम्हारी हत्या करेंगे और फिर हम्मीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाकर उसकी सेवा करेंगे। उनकी इस निर्भीकता से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने दोनों की हत्या करवा दी। इसके बाद रणमल और रतिपाल को सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया गया। अलाउद्दीन ने उनसे कहा, जब तुम अपने ही स्वामी और सधर्मी शासक के नहीं हो सके तो मेरे क्या हो सकते हो? और फिर उनकी भी हत्या कर दी गई। इस विजय पर प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने लिखा, कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। हम्मीर देव की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का शासन समाप्त हो गया और ये दुर्ग दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि हम्मीर देव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की और इसी कारण राजस्थान के इतिहास में हम्मीर देव चौहान का नाम आज भी वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ रणथंभौर के चौहानों का अंत हो जाता है। हिंदू वीरता सम्मान का ये किला दुश्मनों के हाथों में चला जाता है।